मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस को तो हमने कहा कि विशेष सत्र यहाँ काहे बुलाइएगा, आप पाकिस्तान में जाके अपना पार्टी चलाइए। उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन करने वाले हैं, परिसीमन को लेकर वो कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो रहा है तो बिहार को नुकसान है। 40 से 60 सांसद जाते बिहार की आवाज वहाँ पर उठाते। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका था। उस दर्द को लेकर जब हमने दिलीप जायसवाल से बात की तो दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि उनका जो दर्द है वो जायज़ है। उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस पे भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कह दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस जो राजनीति कर रहे हैं भारत में वो पाकिस्तान में जाकर करे। क्या कुछ कर रहे हैं इस विषय को लेकर दिलीप जायसवाल, पहले आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस के द्वारा सर संविधान बचाओ पद यात्रा की गई है, उसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ही गायब दिखे। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 65 वर्ष तक एक छत्र राज किया और इस देश में 65 वर्ष में गरीब गरीब रह गया, गरीबी दूर नहीं हुई और हिंदुस्तान पूरे दुनिया के नक्शे पर पूरा सबसे पीछे रहा, अंतिम पायदान पर रहा। कांग्रेस का जनाधार अब समाप्त हो रहा है, उसका नाव डूबने जा रहा है, इसीलिए अब वो रोड पर आ गया है। मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस ने सर ट्वीट भी किया है कि जब जिम्मेदारी लेने की जरूरत रहती है तो मोदी बाहर रहते हैं। उनको पता नहीं है कांग्रेस को कि उनका नेता बचपन से 55 तक पहुंच गया, अब युवा से जवानी ढलकर जो है बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो अब राहुल गांधी को राम नाम जपना पराया माल अपना, तो यही सब उनके दिमाग में आते रहता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक नेता हैं, इसलिए सूर्य के ऊपर जो है मुंह उठाकर कुछ बोलना भी जो है राहुल गांधी को इस देश की जनता सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2024 में भीतरघात के उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो घटना उस समय घटा था उस पर उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया और हर वक्त ये उम्मीद रहती है कि जहां भी गठबंधन दल के उम्मीदवार लड़ते हैं तो गठबंधन के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी पैराशूट पर भी आए हुए कुछ नेता किसी पार्टी उटी में आते रहते हैं। और आज उपेंद्र जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूती के साथ विधानसभा में आ रहा है, तो उन्होंने एक सकारात्मक बातें कही है, पॉजिटिव बात कही है कि भविष्य में जो है हम लोग को ऐसे लोगों से होशियार रहना है। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की बात कही है और जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। कांग्रेस को तो हमने कहा कि विशेष सत्र यहाँ काहे बुलाइएगा, आप पाकिस्तान में जाके अपना पार्टी चलाइए। हम लोग विशेष सत्र जब बुलाना होगा तो बुला लेंगे। कांग्रेस को अब पाकिस्तान जाने की जरूरत है, क्योंकि देश विरोधी ताकत के पक्ष में बात करने वाला दल को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन करने वाले हैं, परिसीमन को लेकर वो कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो रहा है तो बिहार को नुकसान है। 40 से 60 सांसद जाते बिहार की आवाज वहां पर उठाते। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि 2026 में भारत सरकार पूरे देश में परिसीमन करने जा रही है, फिर से दोबारा होने जा रहा है। तो परिसीमन के बाद पूरा भौगोलिक और जो परिवेश है लोकसभा का वो बदलने वाला है। और उन्होंने ठीक कहा है कि ये 40 से करीब करीब हमें लगता है कि 60 के आसपास लोकसभा होने की भी संभावना है। ये पहले से निर्धारित है या फिर उपेंद्र नहीं, पहले ये तो 5 साल पहले से निर्धारित है। परिसीमन होना जो है वो तो निर्धारित रहता है कि इतने वर्षों के बाद परिसीमन होता है, तो बस कुछ दिन बाद ही परिसीमन होने शुरुआत हो जाएगी उसकी। और वो परिसीमन के बाद जो है बिहार को काफ़ी लोकसभा में भी सीट बढ़ेगा।
कांग्रेस फिर पूरे देश का सीट बढ़ेगा। आंदोलन किस बात का उपेंद्र कुशवाहा का? जन जागरण की बात कर रहे हैं। वही आने वाले समय में बिहार को भी परिसीमन में अच्छा जगह मिले, तो इसकी चिंता तो हम लोग सबको करना है। उन्होंने कहा कि 1976 से ही बिहार बोर्ड ठगा जा रहा है, उसके साथ वफा नहीं किया जा रहा है। नहीं, अच्छा है, मतलब हम लोग को तो प्रयास करना है, अभी से आवाज़ उठाएंगे तब तो जा करके परिसीमन में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को हक मिलेगा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इकाई होती है चुनाव आयोग। तो इसलिए हम लोग अपनी आवाज़ तो हम लोग भी रखेंगे, सब लोग आवाज़ रखेंगे कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकसभा का सीट मिले। तो जैसा कि आपने दिलीप जायसवाल की बातों को सुना, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की हामी में भरी है, जहां परिसीमन आयोग को लेकर उन्होंने कह दिया कि हाँ, उनकी बात सही है और हम भी चाहते हैं कि परिसीमन होनी चाहिए, और बिहार में लगभग 60 सीटों की बात की है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के दर्द झलकने को लेकर क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, हमारा आपको वो सुनवाया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।